आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये हमारा क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका एक पार्ट हम कर चुके हैं, जिसमें हमें प्रूव करना था कि जो इररेशनल नंबर्स को हमें प्रूव कैसे करना होता है, वो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। ये सेकंड पार्ट है जिसमें जो की है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये क्या है? तो हमें पता है हमारे पास वी हैव टू टाइप्स ऑफ नंबर। जो वैसे तो बहुत सारे टाइप के नंबर होते हैं, लेकिन हमें पता है एक प्राइम नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? तो कंपोजिट नंबर वही होते हैं जिसका जो प्राइम, जिसके जो फैक्टर्स होते हैं, जिनको हम अगर एक्सपैंड करें तो उसका जो फैक्टर्स होते हैं तो वो सारे आपके प्राइम नंबर्स होंगे। तो यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बताते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ये प्राइम नंबर, जैसे कि ये जो इस केस में हमने यहाँ पर बताया हुआ है, दिस इज 7 इंटू 3 इंटू 23, तो दिस इज इक्वल टू 1771। तो दिस इज अ कंपोजिट नंबर, दिस इज अ कंपोजिट नंबर, और ये तीनों जो है ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो इस तरह से हम एक कंपोजिट नंबर को इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये एक और चीज जो बोली है कि इनका ऑर्डर, जो इन प्राइम नंबर्स का ऑर्डर है, ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जैसे 7 इंटू 11 इंटू 23 है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 23 इंटू 11 इंटू 7, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 23 इंटू 7 इंटू 11, एंड इन एनी वे यू कैन राइट दिस। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि ये जो ऑर्डर है, दैट कैन बी एनीथिंग। ऑर्डर कैन बी इन एनी वे यू कैन रिप्रेजेंट दिस द प्रोडक्ट, बट जो बेसिक है, जो प्रोडक्ट का रिजल्ट है, वो वही सेम ही रहेगा, कंपोजिट नंबर ही रहेगा। और इसमें एक और क्या चीज बताइए, यही रूल को यूज करके किसी की भी फैक्टर थ्योरम से हम किसी की भी फैक्टर ट्री हम बना सकते हैं। फैक्टर ट्री क्या होता है? इसके फैक्टर्स बताए जाते हैं, जो भी इसके प्राइम फैक्टर्स है वो हमें निकालने होते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्री। तो हम इसको कैसे करेंगे? तो जैसे यहाँ पर 176 मैंने लिखा था, इसका फैक्टर ट्री कैसे बना दूँ? दिस इज 176, दिस इज, इसका हमने बॉक्स बना लिया। इसका फर्स्ट फैक्टर क्या है? फर्स्ट ये, क्योंकि ये इवन नंबर हमें दिख ही रहा है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है। और इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? देखिए, दिस विल बी 8 एंड 8। तो ये इसका फर्स्ट फैक्टर ट्री हो गया, यानी 2 इंटू 88। तो ये एक फर्स्ट पार्ट हो गया। देन अगेन 2 को तो हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते बिकॉज इट इज अ प्राइम नंबर। देन हम क्या करेंगे? 44 का फैक्टर्स बनाएंगे, 44 सॉरी 88 की फैक्टर्स बनाएंगे। 88 इज अगेन एन इवन नंबर, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? विल बी लाइक दिस 2, एंड यहाँ पर भी हमारा ये आ जाएगा 44। अगेन 2 इज अ प्राइम नंबर, इसको हम नहीं कर सकते, कुछ आगे हम इसका करेंगे। ये आ जाएगा, अगेन इसको हमें दो नंबर्स में डिवाइड करना है। तो ये आ रहा है आपका 2, एंड यहाँ पर एक और कंपोजिट नंबर आएगा विच इज 22। तो इस अब 2 इज अ प्राइम नंबर अगेन, तो यहाँ पर इसका फर्दर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इस 22 का विच इज अ कंपोजिट नंबर, इसका फर्दर प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 एंड 11। तो नाउ ये आपका इसका फैक्टर ट्री बन गया, इसके ये फैक्टर्स बन गए 11 और 2। तो इस तरह से हम फैक्टर ट्री रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप कोई और नंबर भी आप चूज करके इसको कर सकते हैं। सपोज हम एक और नंबर ले लेते हैं, सपोज हम 18 ले लेते हैं, 18 इज अ नंबर। तो इसका हम कर लेते हैं, इसकी फैक्टर ट्री बना लेते हैं। तो ये दिस इज वन नंबर, इसके दो फैक्टर्स होंगे। पहला, बिकॉज इट इज एन इवन नंबर, इसको 2 से डिवाइड किया तो 2, एंड यहाँ पर ये आ गए 9। लेकिन 9 इज अ कंपोजिट नंबर, तो इसके अगेन फैक्टर्स बनाते हैं। तो इट इज नॉट एन इवन नंबर, इसके फैक्टर्स क्या बने? 3 इंटू 3। तो ये इसके फैक्टर्स, इसके प्राइम फैक्टर्स बने। तो इन दिस वे हम इसको फैक्टर ट्री से किसी भी नंबर को की हेल्प से, फैक्टर ट्री की हेल्प से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, तो इसके बाद हम करते हैं इसके बाद हम इसके करेंगे एप्लीकेशंस क्या हैं। तो फैक्टर थ्योरम के क्या क्या एप्लीकेशंस है हम वो देखते हैं आगे। एप्लीकेशन है, वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक क्या है हमारा? हम किसी भी दो नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं इन नंबर्स को देख रहे हैं, 455 एंड 78, इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो इसके हम फैक्टर्स निकालकर इसका हम एलसीएम एंड एचसीएफ निकालेंगे। तो एलसीएम एंड एचसीएफ क्या है, ये आप हम पहले भी छोटी क्लासेस में कर चुके हैं। तो हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं ये क्या है। पहला है आपका
दिस इज फोर, व्हाट इज HCF? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये आप लोगों को पता ही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड LCM है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये तो आप लोगों को पता ही है, तो चलिए आगे करते हैं, इसको कैसे करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, LCM और LCF निकालने के लिए ये एक एप्लीकेशन है जो कि अर्थमेटिक फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसमें क्या करते हैं, हमें इसके फैक्टर्स निकालने होते हैं। अगेन हमने अभी वही पढ़ा है कि फंडामेंटल थ्योरम में हम फैक्टर से निकालते किसी भी कंपोजिट नंबर का, तो पहले हम 455 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा, ये 5 से डिविजिबल है, तो ये 91 एंड देन 7 टू 13, तो 455 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, 5 इंटू 7 इंटू 13। एक तो ये आ गया, और दूसरा हम देखते हैं 78, तो 78 को हम लिख सकते हैं 236 सॉरी 39 एंड देन ये आ जाएगा 3 एंड 13, यानी कि 78 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13। अब ये इनके दो फैक्टर्स आ गए, इनमें से देखते हैं इन दोनों में कौन से नंबर कॉमन है दोनों में। तो दोनों में क्या नंबर कॉमन है, 13 इज द कॉमन नंबर, हाईएस्ट एक ही नंबर कॉमन है विच इज द हाईएस्ट कॉमन। एक और नंबर कॉमन है वो 1 है, वो हम नहीं इंक्लूड कर रहे, लेकिन जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है वो है आपका 13। तो यानी कि इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा, 13। एंड अगेन LCM क्या हो जाएगा, अब LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो कि दोनों में ही इंक्लूडेड होगा ये नंबर, तो वो कौन सा होगा, तो इसके दोनों के फैक्टर्स हमने लेने हैं। तो कौन कौन से हो गए, 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3 और 13, क्योंकि दोनों में कॉमन है तो इसको हम एक बार ही लेंगे, क्योंकि हमको दोनों को ही इंक्लूड करना है, इसीलिए हमने सारे फैक्टर्स लेने होते हैं LCM में। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं और क्या देखते हैं, आंसर आ रहा है हमारा 2730। तो ये दो आ गए हमारे, ये हो गया हमारा HCF विच इज 13 और दिस इज अवर LCM विच इज 2730। तो इस तरह से हम दो नंबर्स के HCF और LCM निकाल सकते हैं। एक और जो एप्लीकेशन होता है इसी का ही, वो है आपका, अगर हमें दो नंबर दिए हों और दोनों और HCF या दोनों का ही HCF या फिर LCM दिया हो, कोई एक चीज दी हो, तो हम एक फोर्थ पार्ट हम निकाल सकते हैं। जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है A इंटू बी इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो A इज वन नंबर, B इज अनदर नंबर, इसका LCM, इन दोनों का LCM और इन दोनों का HCF। तो इससे हम इसमें से कोई तीन चीजें दी हो तो हम फोर्थ फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि इस यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दो नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पर गिवन है, गिवन दैट HCF ऑफ दिस एंड दिस, यानी ये A है एंड ये B है और ये इसका HCF है और हमें LCM निकालना है। तो क्या क्या दिया हुआ है, 2520 इंटू 6600 इक्वल्स टू LCM हमें दिया हुआ, हमें निकालना है, और HCF हमें दिया हुआ 40। तो व्हाट इज LCM, तो ये आ जाएगा आपका 2520 इंटू 6600 डिवाइडेड बाय 40। तो इसको कैंसिल करते हैं एंड वी कैन फाइंड। ओके, तो इसको हम फर्दर डिवाइड करके ये मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ रहा है 415800। तो दिस इज द LCM ऑफ दीज टू नंबर्स। यही था व्हाट इज वी हैव टू फाइंड आउट इज LCM। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन क्या है वो देखते हैं। थर्ड एप्लीकेशन है वो ये है कि जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ, एक्सप्लेन व्हाई दिस 5 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 13 इंटू 17 इज अ कंपोजिट नंबर। इसको हमें प्रूव करना है कि ये जो इसका जो रिजल्ट आएगा दैट इज अ कंपोजिट नंबर। तो हम करते हैं इसका, तो ये बहुत ही सिंपल है ये। इसको क्या करेंगे, हम सबसे पहले 5 इंटू 7 इंटू 11 इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो वी विल गेट, इसका आंसर आता है आपका 35 इंटू 11 यानी कि 385। और दूसरा आता है आपका 13 इंटू 17, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट दिस एज 321। तो अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 385 प्लस 321 इक्वल्स टू कितना आ रहा है आपका, दिस इज इक्वल टू 606। तो अब 606 के फैक्टर्स निकालते हैं, और हमें दिख ही रही है कंपोजिट नंबर, बट बस
इसके फैक्टर्स निकाल कर हमें शो करना है कि दिस इज द कंपोजिट नंबर। सबसे पहले 2 से डिवाइड कर, बिकॉज इट इज एन इवन नंबर, तो सबसे पहले इसे ए से स्टार्ट करते हैं, तो ये 303 आ गए। देन अगेन 3 से डिवाइड करते हैं, 101, तो यानी 606 के फैक्टर्स क्या आ गए हमारे, 2 into 3 into 101। तो ये तीनों ही प्राइम नंबर्स है, एंड this results in a composite number, यानी product of 3 prime numbers is equal to a composite number। इसके फैक्टर्स में दिख रहे हैं, ये 2 से ज्यादा ही है, और therefore it is a composite number। अगर 2 है, 2 दो फैक्टर्स है, तो थोड़ा सा डाउट हो जाता है, क्योंकि 2 into 1, 2 के फैक्टर्स क्या थे, 2 and 1, तो वो दो फैक्टर्स है, यानी कि उसको हमें प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर ही है। 3 का भी हमें ऐसे लिख सकते 1 into 3, यानी 2 से ज्यादा अगर कोई प्राइम नंबर फैक्टर्स है, तो आपका दैट इज अ कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है, यहाँ पर 2, 3 एंड 101 तीन फैक्टर्स दिख रहे हैं हमको अदर देन 1, तो देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो इस तरह से ये इसका एक और एप्लीकेशन है। तो हमने 3 एप्लीकेशंस की, पहला एलसीएम और एचसीएफ निकालना दो नंबर्स का, दूसरा अगर हमें दो नंबर्स दिए हुए और दोनों का आइदर एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, तो हम द फोर्थ वन वी कैन फाइंड आउट by the formula A into B is equals to H into HCF into LCM। और थर्ड है इस तरह से अगर कोई नंबर दिया हो, तो हमें उसको प्रूव करना है कि किस ये इज इट अ कंपोजिट नंबर और नॉट। तो इन दिस वे ये इसके एप्लीकेशंस है। तो इसके फर्दर एप्लीकेशंस देखते हैं हम, एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, तो इट विल बी मोर क्लियर। चलिए करते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पर दिया हुआ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, देन यू विल बी मोर क्लियर अबाउट दिस एचसीएफ एंड एलसीएम। तो क्वेश्चन है हमारा, ऑन अ मॉर्निंग वॉक, 3 persons steps off together and their steps measures 40, 42 and 45 centimeter respectively. What is the minimum distance each would walk so that each can cover the same distance and complete steps? तो देखिए इन क्वेश्चंस में हमें साफ दिख रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस कवर करना है, यानी सबको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो सबको इंक्लूड हम किस में करते हैं, एचसीएफ एलसीएम हम करते हैं एलसीएम में। तो यहाँ पर हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो जैसे 40 है, 40 के फैक्टर्स निकालते, पहले मैं तीनों के फैक्टर्स निकालती हूँ। दिस इज 20, दिस इज 10 एंड दिस इज 2, 5। 40 के फैक्टर्स आ गए आपके 40 equals to 2 into 2 into 2 into 5. Then we have is 42. 42 के फैक्टर्स देख लेते हैं, is 2 into 21 और 2 into 2 7, sorry 3 sevens are 21। तो इसके फैक्टर्स आ गए 2 into 3 into 7। Then we have 45, इसके फैक्टर्स देख लेते हैं, 3 into 15 और 3 into 5। 45 हो गए आपके 3 into 3 into 5। तो यहाँ पर हम यहाँ निकाल लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ, सॉरी एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम क्या होगा, देखिए यहाँ पर 2 तो 2 इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन इसमें नहीं है, यानी कि हमारा ये इसका एलसीएम हो गया 2 क्यूब, क्योंकि हमको सारा ही इंक्लूड करना है, तो इसका 2 क्यूब हो गया। 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी हमें 5 इंक्लूड करना है। रिमेनिंग रह गया आपका 3, यहाँ पर 2 3 है तो 3 स्क्वायर, और यहाँ पर एक 7 है, तो ये 7, यानी सबको इंक्लूड करना है। तो इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं, we'll get this is 8 into 5 into 9 into 7 and this is equal to 2520। तो ये है आपका एलसीएम, यानी इतना सेंटीमीटर इनको डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, दैट इज 2520। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Army contingent of 455 members is to march behind an army band of 42 members in a parade. The two groups have to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in they can march? तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बोले, यानी दोनों में से दोनों को नहीं इंक्लूड करना है, दो मैक्सिमम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पर दो ग्रुप से एक है आपका कंटिंजेंट जिसमें 455 मेंबर्स है, तो इसके हम निकाल लेते हैं। दिस इज 5 से हो जाएगा 591, दिस इज 7 713 73, ये हो जाएगा। और 42 के आपके हो जाएंगे, 42 के 2 into 21
इंटू 7 इंटू 3, यानी हमारे फैक्टर्स क्या है 455 के 5 इंटू 7 इंटू 13, और यहाँ पर आया 42, यानी कि 2 इंटू 7 इंटू 3। तो यानी कि हमको यहाँ पर क्या लिखा है आरवी कंडीशन, इसमें निकला व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन दे कैन मार्च। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जिसमें हम वॉक कर जिसमें वो मार्च कर सकते हैं वो क्या है, ये इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा एंड विच इज 7। यहाँ पर हमें दिख रहा है दोनों में ही 7 कॉमन है, तो हमारा एचसीएफ आ गया 7, यानी कि 7 नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे यहाँ पर जो जिसमें ये मार्च कर सकते। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। So now we'll see this question. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same time and at the same point and go in there in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? देख again यहाँ पर भी है कि how many minutes के बाद दोनों एक साथ meet करेंगे, यानी कि दोनों को ही अपना टाइम कंप्लीट करना पड़ेगा। उसको अपना 18 मिनट्स कंप्लीट करना पड़ेगा, इसको फिर 12 मिनट्स कंप्लीट करने पड़े, दोनों का ही इंक्लूड करके तभी दोनों मीट कर सकते हैं। तो वो कितनी देर बाद वो मीट करेंगे, तो वो हमने निकालना है, यानी अगेन यहाँ पर हमें एलसीएम निकालना है। तो अगेन 18 के फैक्टर्स देख लेते हैं। ये आ जाएगा आपका 2 9 3 3 एंड 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 6 2 3, यानी 18 के फैक्टर्स हो गए आपके 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 12 के फैक्टर्स हो गए आपके 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि हमारा एलसीएम आएगा यहाँ पर 3 मैक्सिमम यानी 3 स्क्वायर, यहाँ पर 2 मैक्सिमम यानी 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 4 यानी कि 36 मिनट्स, यानी कि दोनों 36 मिनट्स के बाद they will meet again at the starting point. In this way we will do this question. Okay, next question देखते हैं हम। Okay, इसमें देखते हैं in a school there are two sections, section A and section B of class 10. There are 96 students in a section A and 120 students in a section B. Determine the minimum number of books required for the class library so that they can distribute equally among students of section A और section B. Okay, तो ये क्वेश्चन हमें समझ में आ रहा है। क्वेश्चन को हम करते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है कि डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। दोनों ही सेक्शन के बच्चों को हमें देने की जरूरत है। कितने नंबर ऑफ बुक्स होने चाहिए, यानी कि इन दोनों सेक्शंस के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ कोर्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होगा, इन दोनों को एलसीएम से ही निकालना पड़ेगा। तो हम 96 के फैक्टर्स निकालते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 2 40 2 4 8 8 से 16 2 24 then 2 12 then 2 6 then 2 3 and again 120 का निकालते हैं। 120 it is 2 into 60 2 into 30 2 into 15 3 into 5। तो यहाँ पर देखने को हमें दिख रहा है यहाँ पर कितने टूज हैं, they are 2 to the power 5 into 3 this is equal to, and यहाँ पर ये हो जाएगा 2 to the power 3 into 3 into 5। तो हमारे एलसीएम क्या आ जाएगा, हमारे दोनों को इंक्लूड करना है, यानी 2 to the power 5 into 3 into 5। तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए, यानी कि 32 into 15, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो गेट 480, यानी कितने नंबर ऑफ बुक्स हमें चाहिए सो दैट कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, दैट इज 480 नंबर ऑफ बुक्स। In this way, we will find this question. ये इस टाइप के क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है rectangular courtyard is 18 into 72 centimeter and 13 meter 20 centimeter broad. It is to be paved into a square tiles of same size. Find the least number of such tiles. तो देखिए पहले इसको विजुअलाइज करते हैं। तो यहाँ पर है एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड, दिस इज रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड जिसको हमें बोला है इन्होंने 1872 सेंटीमीटर, यानी मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करती हूँ तो ये 1872 सेंटीमीटर हो गया।
तो यानी कि इसकी लेंथ होगी 1872 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेथ है 13 मीटर 20 सेंटीमीटर, यानी इसको कन्वर्ट करूंगी तो 1320 सेंटीमीटर हो गया। तो ये इसकी लेंथ और ब्रेथ है। लेकिन इन्होंने बोला है कि अब इसमें जो है इट इज पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स, यानी यहाँ पर छोटे छोटे स्क्वायर टाइल्स हैं। ये देखिए ये छोटे छोटे स्क्वायर टाइल्स है और इसी से ही ये पूरा फील्ड है। ये पूरा फील्ड इसी से ही बना हुआ है। ठीक है, तो मैं और ज्यादा नहीं बना रही हूँ, तो मैं सिर्फ ये समझाने के लिए। अब ये शेडेड पोर्शन को देखिए। इस शेडेड पोर्शन में यानी कि ये पार्ट है आपका पूरा लेंथ, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड। अब इन दोनों का जो कॉमन होगा दैट विल बी अवर इसका जो इसकी जो साइड्स होगी, एक स्क्वायर टाइप की साइड्स होगी। तो एक स्क्वायर टाइप की साइड्स निकालते हैं पहले। एक स्क्वायर टाइप की जो एजेस हैं वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम करेंगे इस लेंथ, जो ये लेंथ है इसका, ये 1872 और 1320, इसका जो कॉमन फैक्टर होगा। देखिए इसमें एक चीज ही होगी, ये एक साइड है, दिस इज वन साइड, दिस इज अनदर साइड। इसमें ये टाइल्स इंक्लूड हो रही है, यानी ये जो साइड्स है, क्योंकि ये स्क्वायर टाइल है, यानी कि ये जो लेंथ है ये दोनों में इंक्लूड होनी चाहिए, दोनों में इंक्लूड होनी चाहिए। यानी कि हम एचसीएफ निकालेंगे, यानी इसका कॉमन फैक्टर होना चाहिए, दोनों का कॉमन फैक्टर, यानी हम निकालेंगे 1872 1872 एंड 1320 का कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकालते हैं। तो 1872 के फैक्टर्स निकालते हैं। निकाले थे, ये आता हमारा 2 936 2 468 then 2 234 then 2 117 then it is 3 39 3 this is 13 and 1 8 320 के फैक्टर्स देख लेते हैं हम। 2 this is 660 2 this is 330 then 2 ये आ जाएगा आपका 165 then 5 3 are 15 3 are 15 then 3 into 11। तो इसके फैक्टर्स हमें दिख रहे हैं। इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे आपके, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 2 to the power 5 into 3 square into 13 और इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 2 to the power 3 into 3 into 5 into 11। तो इनमें से कॉमन फैक्टर हमारा क्या होगा, यहाँ का HCF 2 to the power 3 और यहाँ से एक 3 इंक्लूड होगा तो 3, यानी कि ये होगा 24। यानी कि 24 सेंटीमीटर जो है वो एक टाइल का साइड्स है। ये बिकॉज इट इज अ स्क्वायर टाइल, तो ये 24 into 24 हो गया, ये टाइल्स का साइज हो गया। ठीक है, अब हमें सेकेंड पार्ट क्या निकालना है वो देखते हैं। फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स। तो लीस्ट पॉसिबल नंबर्स हम कैसे निकालेंगे, इसका एरिया, टोटल एरिया, ये जो टोटल एरिया है वो उसका आपका कोर्टयार्ड का टोटल एरिया जो कि है आपका रेक्टेंगल, उसका एरिया, और दूसरा उसको डिवाइड करें हम स्क्वायर टाइल्स के एरिया से। तो ये करते हैं हम। तो हमारा नंबर ऑफ टाइल्स क्या हो जाएंगे, equals to area of courtyard divided by area of tiles, which is 1872 into 1320 divided by 24 into 24, because वो स्क्वायर टाइल है तो वो 24 into 24, यानी हमारा आंसर इसको सॉल्व करने के बाद आता है 4920, यानी नंबर ऑफ टाइल्स हमारी 4920। तो आई होप ये आपको ये वीडियो समझ में आए होंगे, क्वेश्चन समझ में आए होंगे और वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी से ही रिलेटेड और क्वेश्चन हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप फॉलो करते रहिए इसको and you will get more and more questions related to this. And thank you very much for watching.